नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। प्रस्तावित कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं होगी तथा शादी और तलाक का पंजीकरण जरूरी रहेगा। साथ ही बेटा बेटी को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो सकेगा। उदयपुर के नयागांव उपखंड में टूटेंगे 23 जर्जर स्कूल भवन। उदयपुर के नयागांव उपखंड में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रशासन ने 163 स्कूल भवनों में से 73 को जर्जर घोषित किया था, जिनमें 40 भवन तोड़े जा चुके हैं, जबकि 23 भवन अभी भी हटाए जाने बाकी हैं। कई स्कूलों में सामग्री रखी होने और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने से कार्रवाई अटकी हुई है। करीब 20,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अनेक विद्यालय मंदिरों, आंगनबाड़ियों व निजी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। लखनऊ में 15 मौतों के बाद जयपुर की 14 कोचिंग लाइब्रेरी सील। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग से 15 लोगों की मौत के बाद जयपुर प्रशासन अलर्ट हो गया है। नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर फायर सेफ्टी नियमों की जांच की, जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर 14 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। इसके अलावा 24 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारी फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरणों और आपातकालीन निकास मार्गों की जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हनुमान बेनीवाल के भाषण से नाराज भाजपा विधायक मंच छोड़कर गए। भरतपुर में आयोजित जाट समाज की रैली के दौरान हनुमान बेनीवाल के भाषण पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी किए जाने पर भाजपा विधायक जगत सिंह और शैलेश सिंह नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए। बताया गया कि जगत सिंह ने बेनीवाल को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भाषण जारी रहने पर वे मंच से उतर गए। रैली में राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भीलवाड़ा में नकली खाद मामले में बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा में सामने आए नकली खाद घोटाले के बाद राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। सहकारिता विभाग ने भीलवाड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है और उन्हें जयपुर सचिवालय में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि किसानों को लगभग 400 रुपए कीमत वाली घटिया बायो खाद 1,350 रुपए में बेची जा रही थी। मामला सामने आने के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई। राजस्थान रोडवेज की बस में आग। किशनगढ़ से अजमेर जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में करीब 37 यात्री सवार थे। रास्ते में बस से धुआं निकलता देख चालक राम अवतार ने तुरंत बस को सुरक्षित स्थान पर रोका और परिचालक की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची लपटें उठने लगीं। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। धौलपुर में अपात्रों के नाम पर चली कैंची 1,64,165 के नाम हटाए गए। धौलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष में 1,64,165 लोगों के नाम खाद्यान्न सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। वहीं जांच में पात्र पाए जाने पर 4,262 राशन कार्ड और 16,134 यूनिट दोबारा जोड़ी गई हैं। विभाग ने 1,39,000 से अधिक नई यूनिटों को भी शामिल किया है। हालांकि कई पात्र लोग अब भी अपना नाम जुड़वाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। सीकर चूरू में आंधी बारिश, 19 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सीकर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सहित कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में गर्मी और उमस का असर बना रहा। कुछ जिलों में शाम के समय हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने आने वाले
दिनों में कई क्षेत्रों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। टीकाराम जूली बोले, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं पहुंच रहीं। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति हो रही है, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है। जूली ने कहा कि बीकानेर, कोटा और जोधपुर में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने जैसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और सप्लायरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग की। जिले में 300 से ज्यादा गबन के आरोपी पूर्व सरपंच नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। अलवर, खैरथल, तिजारा और बहरोड़ क्षेत्र के 300 से अधिक पूर्व सरपंच और उप सरपंच आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन पर विकास कार्यों के लिए आई सरकारी राशि के गबन का आरोप है। जिला परिषद ने सभी को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि जब तक वे बकाया राशि जमा नहीं कराते, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। ऑडिट रिपोर्ट में 633 मामलों में करीब 4.65 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। राशि जमा नहीं कराने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। एटीएस आईजी के सामने लूट के आरोपी आधे घंटे में पकड़े। बाड़मेर में एटीएस आईजी राजेश सिंह के सामने पुलिस ने अपराध जांच और कार्रवाई का प्रदर्शन किया। पहले क्राइम सीन में लूट की वारदात के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर मात्र आधे घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं दूसरे मामले में चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को डॉग स्क्वाड, एफएसएल और एमओबी टीम की मदद से तलाशा गया। डॉग स्क्वाड आरोपियों के सुराग लेते हुए झाड़ियों तक पहुंचा और करीब 15 मिनट में दोनों आरोपियों का पता लगा लिया। इस पूरे अभ्यास का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। सील बिल्डिंग अब 3 दिन में होंगी डी सील। फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर सील की गई व्यावसायिक इमारतों को राज्य सरकार ने राहत दी है। नए आदेश के तहत भवन मालिक फायर सेफ्टी उपकरण लगवाकर और निरीक्षण करवाकर 3 दिन के भीतर अपनी बिल्डिंग डी सील करा सकेंगे। हाल ही में कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक भवनों को फायर एनओसी और सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण सील किया गया था। सरकार ने साफ किया है कि यदि 30 दिन के भीतर पूरी फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं की गई तो भवन को दोबारा सील कर दिया जाएगा। पशु फार्म में आग, 4 गाय, 1 बछड़ा जिंदा जले। बाड़मेर शहर की विष्णु कॉलोनी में एक पशु फार्म में भीषण आग लगने से 4 गाय और 1 बछड़े की दर्दनाक मौत हो गई। आग में 1 गाय घायल हो गई, जबकि 9 अन्य पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पशु आहार और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पास के प्लॉट में कचरा जलाने से निकली चिंगारी आग लगने का कारण बनी। जैश ए मोहम्मद की महिला आतंकी के पिता बोले देश पहले। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी महिला बबीता उर्फ खदीजा के मामले में उसके माता पिता ने गहरा दुख जताया है। पिता ने कहा कि उनके लिए देश सबसे पहले है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बबीता कई वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी और परिवार के साथ जयपुर में रहती थी। परिवार को कभी संदेह नहीं हुआ कि वह किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के मिनी बैंकों में 11 करोड़ से अधिक का घोटाला। श्रीगंगानगर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संचालित मिनी बैंकों में 11 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जिले के इन मिनी बैंकों में करीब 150 करोड़ रुपए जमा हैं, लेकिन कई समितियों में गबन के मामले सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। सबसे बड़ा मामला जैतसर क्षेत्र के 2 जीबीए मिनी बैंक का है, जहां करीब 8.92 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है। इसके अलावा अन्य समितियों में भी लाखों और करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां सामने आई हैं। राजस्थान को जल्द मिलेगा यमुना का पानी। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित जल विवादों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान को लंबे समय से यमुना जल का इंतजार था और अब इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जल्द एमओयू होने के बाद परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा।
सांवलियाजी भंडार की राशि 33 करोड़ रुपए पार। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती दिख रही है। 14 जून को खोले गए मंदिर भंडार की गिनती अंतिम चरण में पहुंच गई है। सोमवार को छठे दौर में 47,74,370 रुपए की गिनती हुई। इसके साथ कुल राशि 33,76,77,570 रुपए तक पहुंच गई है। मंदिर मंडल के अनुसार अब एक और दौर की गिनती शेष है, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फावड़ा मारा, दोनों पैर काटे, कुएं में फेंकी लाश। जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका के सगे भतीजे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने जेवर लूटने के लिए महिला की हत्या की और पहचान छिपाने के लिए उसके दोनों पैर काट दिए। बाद में शव को पत्थर से बांधकर गहरे कुएं में फेंक दिया गया। आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए परिवार के साथ महिला की तलाश का नाटक भी करते रहे, लेकिन जांच में पूरी सच्चाई सामने आ गई। बेरोजगारों को बड़ी सौगात, राजस्थान में लागू होगा आरटीडी मॉडल। राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आरटीडी यानी भर्ती प्रशिक्षण तैनाती मॉडल लागू करेगी। राजस्थान कौशल नीति 2025 के तहत इसे मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देकर सीधे नौकरी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक तकनीकों के अनुरूप कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार और उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे। हरीश मीणा बोले, अधिकारियों की ढिलाई से पनप रहा भ्रष्टाचार। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतों की समय पर जांच नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जिला परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि अपराधियों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है। सांसद ने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए। जयपुर में SC/ST कर्मचारियों का प्रदर्शन। जयपुर में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने DRM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समाधान और कथित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। संगठन का कहना है कि कई बार झापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन से कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। गहलोत बोले, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने से महिलाएं डर रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली दौरे के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था और राजनीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के बाद कई महिलाएं सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने से डर रही हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने जनता से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जागरूक रहने की अपील की।